से अब खबरों पर बात करके एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां यूपी पुलिस आरएएफ ने संयुक्त अभियान चलाया है। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी के भावोपुर बिहारी मार्केट में चेकिंग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्धों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड की जांच की जा रही ताकि घुसपैठियों को यूपी से बाहर निकाला जा सके। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और आरएएफ की टीम घर घर जाकर लोगों से सवाल पूछ रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरह से गाजियाबाद के इस्लाम इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के सघन चेकिंग की गई है। पासपोर्ट तक बनवा लिया जी, गए जा ही नहीं पाए। कब बनवाया पासपोर्ट? बहुत दिन हो गए। किस पर्पज से बनवाया था? क्या उद्देश्य था बनवाने का? ये पेंटर का काम पे जा ही नहीं पाए, उतना पैसा ही नहीं मिलता। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ गए? तो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के पूछताछ की जा रही है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन की है, जो इस बार गाजियाबाद में ली गई। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा आदेश है कि एक भी घुसपैठिया यूपी में बचना नहीं चाहिए। इसी के तहत जिला जिला पुलिस ऑपरेशन टॉर्च के तहत जांच कर रही है। हालांकि कल जब गाजियाबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया तो कोई भी संदिग्ध पकड़ा नहीं गया, लेकिन सीमावर्ती इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भावपुर बिहारी मार्केट और पुलिस आरएएफ की संयुक्त कार्रवाई में हालांकि कोई भी संदिग्ध पकड़ा नहीं गया है। कोई भी अवैध बांग्लादेशी गाजियाबाद के इन झुग्गी झोपड़ियों में नहीं पकड़ में आया है। और एक बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त सामने आ रही है। वाराणसी में फिर से ऑपरेशन टॉर्च के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया ताकि घुसपैठियों की धरपकड़ की जा सके। इस बार सारनाथ इलाके में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जांच की। इस दौरान नवभारत की टीम मौके पर मौजूद रही और वहां पर क्या हालात थे, कैसे ये सघन चेकिंग हुई है, आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट। इसके लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है और इसी के तहत वाराणसी पुलिस भी इस वक्त ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है जिन्हें जो कहीं न कहीं संदिग्ध दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक झुग्गी में है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर आपको झुग्गी झोपड़ी नजर आएगी और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनका जो आधार कार्ड है, उनका जो मतदाता पहचान पत्र है, ये सब कुछ मिलान किया जा रहा है कि क्या ये लोग मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं या फिर किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं। ये सब कुछ चेक किया जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एसीपी विद्युत सक्सेना जी। सर, यहाँ पर किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्या कोशिश की जा रही है, किस तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है? जी देखिए, ऑपरेशन टॉर्च के अंतर्गत जो हमें निर्देश है कि जो भी लीगल जो ऐसे माइग्रेंट्स हैं उनका वेरीफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उसी के तहत हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। थाना सारनाथ पुलिस के साथ हम लोग ये थाना सारनाथ में आशापुर एरिया में एक जो अवैध बस्ती टाइप जो लग रही है वहां पे जाके हमने वेरिफिकेशन स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग इनके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, चाहे आधार कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, जो यहाँ पे जितने लोग हैं उनके सबके ऐसे डॉक्यूमेंट एंटीसेडेंट्स जिससे चेक हो पाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर रहे हैं। अभी जो प्राथमिकता जो इन पे जानने में मिले हैं मुझे, तो ये जौनपुर के बता रहे हैं, लेकिन हम जौनपुर भी टीम भेज के इनका वेरीफाई कराएंगे कि क्या इनकी रूट्स जौनपुर में है या नहीं है। मतलब 2 लेयर में एक तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एक तो जहां पर वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, मिल रहे हैं वहां पर, और दूसरा जहां पर उनका पता है वहां पर भी ये चेक कराएंगे। जी बिल्कुल, 2 लेयर्स में, 3 लेयर्स में, जहां पे भी इनका मूलतः इनकी रूट्स मिलेगी हमें एंड तक जाके इनको वेरीफाई करना है कि कहीं ये इलीगली तो यहाँ पे माइग्रेट नहीं हुए। लगातार इस वक्त जांच कर रही हैं, उसकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि जो महिला पुलिस है वो जो महिलाएं हैं उनसे उनका वेरिफिकेशन कर रही है। अब तस्वीरें देखिए कि लगातार जो लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आपके पास आधार कार्ड है? तो दिखाइए। ले आ रहे हैं लड़के। कहाँ की रहने वाली है? हम लोग तो इजे रहने वाले हैं, बहुत दिन हो गया हम लोग का। तो बहुत दिन तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाली? हम लोग के सास ससुर मर गए, हम जानते नहीं, शादी ब्याह झोपड़ी में करके लाए, घर दुआर नहीं तो झोपड़ी थी। हाँ, यही झोपड़ी है। उस पार है, देखिए उस पार गढ़ई में रहते हैं, तना पानी भी भर जाता है। यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? रहने के ठिकाना नहीं है हम लोग को पास, तो कहाँ जाए? ये किसकी जमीन है? जिसका जमीन है वो बेचारा भाड़ा पर दिए हैं, रहते हैं लोग।
और कहाँ आपका पर मूल स्थान कहाँ पे है? आपके परिवार के लोग ये हम लोग के परिवार अयोध्या के पार रहते हैं। तो ये बताइए कि अयोध्या के पार हाँ, अयोध्या के पार उतरौला में। और कहूँ नहीं, हम लोग के बस यही कमाते खाते पाना है। क्या काम होता है? सिल लोढ़ा के। तहसील लोढ़ा का। हाँ, सिल लोढ़ा बनाते हैं, बेचते हैं। कितने सालों से हैं यहाँ पर? हम लोग तो 30-40 साल हो गए लो पार हम रहते। क्या नाम है आपका? ज्योति। कितने सालों से हैं यहाँ पर? हमारी पतो है। मेरे अच्छा, तो आधार कार्ड है? जी, सब आधार कुछ कार्ड हम है। लोग के पास। आधार पता क्या है वहाँ पे आधार कार्ड का? यही पर है, यही पर ऐसे लिखा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छा, तो ये देखिए, ये इनके आधार कार्ड है। आदमी मर गया है। अभिमन्यु, इसके अलावा जो दूसरे हैं अजय कुमार। तो पूरी तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पहचान क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। और ऑपरेशन टॉर्च को लेकर वाराणसी में और क्या अपडेट से सीधे जानने के लिए आशुतोष सिंह का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अभी तक कितने ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो संदिग्ध इनके दस्तावेज पाए गए हैं, और आगे का क्या प्लान है ऑपरेशन टॉर्च को लेकर के वाराणसी में? श्वेता, देखिए, 26 नवंबर से ही पूरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जितने लोग यहाँ पर संदिग्ध हालात में यहाँ पर पाए गए हैं या जो रह रहे हैं, उन्होंने इसके पहले से ही, यानी पूर्ववर्ती सरकारों में ही, जो आधार कार्ड है या फिर जो वोटर कार्ड है उसको बनवा लिया है। इसकी वजह से उनकी जो पहचान है उसमें दिक्कतें आ रही है। और इन सब के पीछे देखिए, जो वोट बैंक की जो राजनीति रही है ना, वो अब भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हम जब पुलिस के साथ जब ये वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो अधिकांश जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो अपने आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो पहले से ही बनवा रखे हैं। लेकिन वो जिन जमीनों पे रह रहे हैं उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी बहुत कुछ साफ क्लियर नहीं बता रहे। लेकिन चूंकि पुलिस के सामने दिक्कत ये है कि उनके पास आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड पहले से ही है, लिहाजा पुलिस के हाथ एक तरीके से बंधे हुए हैं। और यही कारण भी है कि देखिए, सीमित संख्या में ही अभी तक ऐसे संदिग्धों की पहचान हो पाई है। डिटेंशन सेंटर की बात बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो संदिग्ध हैं, जो घुसपैठी हैं, उनकी पहचान की जाए। आपकी रिपोर्ट में हमने देखा भी कि जो लोग अपना मूल स्थान कहीं और का बता रहे हैं, वहां जाकर के भी पुलिस का प्लान है कि तलाशी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे तमाम लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शामली के भावोपुर बिहारी मार्केट में चेकिंग की गई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्धों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड की जांच की जा रही ताकि घुसपैठियों को यूपी से बाहर निकाला जा सके। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और आरएएफ की टीम घर घर जाकर लोगों से सवाल पूछ रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरह से गाजियाबाद के इस्लाम इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के सघन चेकिंग की गई है। पासपोर्ट तक बनवा लिया जी, गए जा ही नहीं पाए। कब बनवाया पासपोर्ट? बहुत दिन हो गए। किस पर्पज से बनवाया था? क्या उद्देश्य था बनवाने का? ये पेंटर का काम पे जा ही नहीं पाए, उतना पैसा ही नहीं।